हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बहुपद पोलिनोमियल्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद पहले समझिए कि क्या होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। एक रैखिक बहुपद x+4 ले लिया, ये रैखिक बहुपद है। ये कैसे पता चला है? पता मुझे ऐसा चला है कि जिसका पावर 1 होता है, यहाँ पर एक पावर है, कुछ नहीं रहता है तो एक पावर माना जाता है। तो एक पावर रहता है उसको कहते हैं रैखिक। ये बहुपद है तो ये बहुपद कह दिए। यहाँ शून्यकों की संख्या पूछ रहा है कि शून्यक कितना होगा। तो शून्यक जब कहेगा ना तो इस बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। अब x का मान निकाल सकते हैं तो x लिख देंगे, बराबर का बराबर लिखिएगा। ये प्लस जाएगा 0 की ओर तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x लिखे केवल। देखिए ये 1 है ना, समझा जाता है पावर, तो हमने यहाँ एक लिख कर बताया क्योंकि यहाँ पावर 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद यहाँ मैंने बताया। यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि x लिखा, सिंपल x लिखेंगे तो x बराबर क्या हो गया, -4। तो ये रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, केवल 1। तो शून्यकों की संख्या केवल 1 आएंगे। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ है, बी में है, तो बी करेक्ट आंसर लगा दीजिए। कह रहा बहुपद 6x² -11x + 3 के शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला होता है -b/a। अब जानिए इसमें पहला इसको माइनस है तो मैं माइनस लिख देता हूँ। अब b कहाँ से लाए तो जानते हैं, b x के बगल वाला को b बोलेंगे, ये वाला b है तो b का मान जो हो जाएगा वो -11 होगा। क्या होगा, -11। तो -11 आपको घेरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो -11 कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। अब a का वैल्यू तो x² के बगल वाला ये a कहलाएगा। तो a का मान क्या है, 6, तो 6 लिख दीजिएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये केवल 11/6। 11/6 ऑप्शन में दिया है, 11/6 सी ऑप्शन में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद px का गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक है। कह रहा है px का एक गुणनखंड पहले ऑलरेडी x+1 दे दिया है, तो बहुपद px का शून्यक पूछ रहा है। तो px का है ना गुणनखंड यहाँ दिया है, तो इससे मैं क्या करूँगा, शून्यक ज्ञात कर लूँगा। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए x+1 इक्वल इस बहुपद को 0 कर देना पड़ेगा। अब देखिए x है तो x रहने दीजिए, ये प्लस है, दाईं ओर जाते ही माइनस हो जाएगा, तो x का मान क्या हो गया, -1 हो गया। तो इस बहुपद का गुणनखंड, इसका गुणनखंड दिया था उससे मैंने क्या कर लिया, शून्यक ज्ञात कर लिया, क्योंकि px का शून्यक ज्ञात करने के लिए करा है। तो मैंने शून्यक निकाला, वो कितना आया, -1, और -1 ऑप्शन ए में दिया तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 4 वाला क्वेश्चन देखिए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² -3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योग, कहीं शून्यकों का योग लिखा है, कहीं अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखा है। इसका फार्मूला जस्ट मैंने लगा दिया -b/a। अब देखिए यहाँ माइनस लिखूंगा, अब b कहाँ से आएगा, तो इस बहुपद से। तो हम जानते हैं x के जस्ट वाला जो रहता है ना गुणांक, वो आपका b कहलाएगा। अब b का मान केवल 3 नहीं बोलेंगे, उसके साथ जो चिन्ह होता है ना उसको भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर b का मान जो होगा वो -3 होगा, तो -3 लिख दिए। और x a का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो x² के बगल में, यहाँ x² के बगल में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो x² का गुणांक 1 माना जाएगा, तो मैं यहाँ 1 लिखूँगा। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 एकाई 3/1। अब 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3। ये ऑप्शन कहाँ है, 3 ऑप्शन का ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 2x² -3x -5 का एक शून्यक है। देखिए शून्यक है तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, तो इसके 2 शून्यक निकलेंगे, क्योंकि 2 पावर है तो 2 शून्यक निकलेगा। तो उस तरह भी इसको है ना गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकाला जा सकता है। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा मेरा विकल्प क्या है, तो दूसरा विकल्प भी मेरे पास है। एक विकल्प है कि इसमें ऑप्शन जो दिया है ना, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन का मान इसमें रखिए। अगर ये 0 दे देगा तो समझ जाइए कि यही शून्यक है। तो मैं 1 रखता हूँ इसमें, तो देखता हूँ 1 2 × 1 का वर्ग x के स्थान पर रख रहे हैं, तो 1
एक्स के स्थान पर 1 रख दिए, वो स्क्वायर तो स्क्वायर, -3 गुने एक्स के स्थान पर 1 माइनस का 5। अब देखिए 2 इकाई 1 का वर्ग 1 और 2 में 1 से गुना कर तो 2 माइनस का माइनस, 3 इकाई 3 -5। अब देखिए 2 5 3 8 घटाएंगे तो क्या होगा -6। तो ये तो नहीं आ रहा है, -6 आ रहा है, तो ये शून्य थोड़ी आया, शून्य नहीं आया। तो फिर क्या करूँगा मैं, 2 गुने एक्स की जगह क्या रखूँगा -1। तो यहाँ एक्स की जगह क्या रख रहे हैं -1, और यहाँ पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर रख देंगे। -3 गुने एक्स के स्थान पर क्या है -1, -5 है तो -5 लिख देंगे। अब देखिए 1 का वर्ग क्या हो गया, 1 में 2 से गुना करें तो 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 इकाई 3 -5, 3 2 5 -5 = 0। देखिए यहाँ 0 आ गया। -1 रखने पर इस बहुपद को क्या कर दिया, इस बहुपद को शून्य बना दिया, और शून्य के इक्वल आ जाता है तो समझ जाइए कि यही शून्य इसका है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक दो तरीका है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या इसका शून्य ज्ञात कीजिए, या तो इस ऑप्शन को इसमें रखिए, शून्य बना देगा, समझिए वही शून्य कहलाएगा। तो ऑप्शन मैंने बता दिया, दोनों उपाय बता दिया। आगे क्वेश्चन बड़ा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद आपको निकालने का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। अब बराबर लिखिए, x² तो x² लिख दिए, माइनस का माइनस। यहाँ शून्यक बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो एक शून्यक अल्फा के स्थान पर इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बीटा। तो ये दो शून्यक है, द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, तो यानी एक अल्फा का स्थान पर 5 मान लिया, बीटा के स्थान पर -3। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दिए। अब अल्फा की जगह पर कितना रखेंगे, अल्फा की जगह पर 5, अब बीटा की जगह पर क्या रखेंगे -3, तो -3 रख देंगे। अब क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, बाहर में x है तो x लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, अल्फा गुने बीटा। तो देखिए अल्फा का मान तो अभी मैंने यहाँ बताया कि 5 है, और बीटा का मान क्या है -3, तो -3 लिख देंगे। अब देखिए x² लिख दीजिए, माइनस का माइनस लिखिएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2, और 2 में 1 से गुना करें तो 2x हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 3 15, तो x² -2x -15, ये x² -2x -15 ऑप्शन में देखिए ये सी में, x² -2x -15 ऑप्शन सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि px बराबर gx इंटू qx इंटू gx और px का घात 6 है, px का घात 6 है और gx का घात 2 है, तो कह रहा है px बाई gx का घात क्या होगा। कहने का अर्थ है कि px का घात आपको कितना दिया है 6, यहाँ 6 दे दिया है, और gx का घात जो दिया हो 2 है, तो कह रहा है घात होगा। तो ये देखिए gx के घात से px का घात 6 या gx का घात 2 है, तो भाग देने जाएंगे तो पावर घटेगा, तो 6 में से 2 घटा देंगे, तो 6 में से 2 आया तो कितना होगा 4, तो इसका घात जो आएगा वो 4 आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मान लेते हैं कोई बहुपद 6 है, क्या है 6 है, px इसको मान लेते हैं, और gx है x²। जब भाग देने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। कैसे, तो 6 में से 2 घट जाता है तो क्या होगा 4, अब गुना करेंगे तो 1 से पावर क्या होगा 6, तो ये कट जाता है। तो कहने का था जब भाग देने जाए तो पावर क्या होता है 6 में से ये पावर में से ये पावर घटता है, तो px में से gx घटता है, तो यहाँ gx घटाया 6 में से 2 गया 4। तो मैंने समझा दिया ऑलरेडी पहले ही कि यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4, ऑप्शन ए है, तो एक करेक्ट आंसर बता दिए। बहुपद y(x² -6x + 8 का घात, इसका घात पूछ रहा है, तो बहुपद इसका घात पूछ रहा है, तो घात इसमें इस बहुपद में अधिकतम कहाँ है, अधिकतम यहाँ पर, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन ए में है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद 5y² -14y + 8 के शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग जब भी बोलेगा तो बहुत इजीली हो जाता है, फार्मूला याद रहेगा। तब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। देखिए यहाँ माइनस रहने दीजिए, अब b का मान क्या है यहाँ पर, तो b का मान y के जस्ट वाला, तो जस्ट वाला क्या है 14, तो 14 के साथ चिन्ह भी लेना पड़ता है, तो -14 लेना पड़ेगा, तो b का मान क्या है 14 -14 बोलिए। हाँ a का वैल्यू क्या है y² के बगल वाला, तो y² के बगल वाला क्या है 5 है, यहाँ 5 रख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 14/5 हो जाएगा, और 14/5 ऑप्शन कहाँ दिया है सी में, तो सी करेक्ट आंसर है।
आंसर होगा। खरा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक होगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 ये बहुपद है, इसके शून्य कह रहा है, और जब शून्य आएगा तो इस बहुपद को शून्य के इक्वल कर देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस है, ये दाईं ओर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस √11 हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा, √11, एक माइनस √11, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक बार हम क्या लिखे, प्लस वाला एक माइनस वाला। तो √11 और रूट माइनस √11। तो देखिए मेरा यही ना था, ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा करिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अब बराबर लिखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। आप b का मान जानते हैं कहाँ है, b का मान y के जस्ट वाला क्या होगा, b होगा। तो b का मान क्या है, 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू कहाँ से मालूम होगा, तो y² के जस्ट बगल वाला। तो यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 मानेगा, तो यहाँ पर 1 रख देना है, 1 के स्थान पे। अब 1 में जब इसमें भाग देंगे तो -3 आएगा। जानते हैं इस -3 इस ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको गुना करना है, तो y² किस में गुना होगा, इस 1/y में, क्योंकि y² दोनों में गुना होने वाला है। तो गुना करिए तो 1/y प्लस, क्योंकि प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस, यहाँ पर क्या होगा y² गुने किस में, इसमें तो हो गया, तो अभी 3 में गुना होगा। अब देखिए, अब इसको आरू गुना करिए, आगे नेक्स्ट कुछ आगे इसका स्टेप बढ़ेंगे, तो y से 1y कट जाएगा, तो केवल 1y तो कट गया, तो इसमें 1y ना बचा है, क्योंकि 2y है, तो 1y से 1y कैंसिल हो गया, केवल इसमें 1y बच गया। अब y में 1 से गुना तो y हो गया, y में 1 से भाग देगा तो y ये होगा, प्लस का प्लस, 3 में y² से गुना करता 3y²। ये ऑप्शन कहाँ दिया है, y + 3y², ये ऑप्शन डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए यहाँ करा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, और है ना, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है, तो आपको क्या लगाना है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाना है। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ द्विघात बहुपद पूछ रहा है ना, यही द्विघात बहुपद पूछ रहा था, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए x² तो x² लिखिएगा, माइनस का माइनस। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान दिया है -4, तो -4 लिखिएगा, ठीक है। ये माइनस आपका 4 है, क्लोज कर दीजिएगा ब्रैकेट। यहाँ बाहर में x है तो x लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस। और इसका गुणनफल दिया है, तो गुणनफल अल्फा गुने बीटा का मान यहाँ पर देखिए गुणनफल, तो गुणनफल कितना है -5, तो -5 लिख दीजिएगा। अब x² लिख दीजिएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4x लिख दीजिएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -5 लिख दीजिएगा। अब देखिए ऑप्शन x² + 4x - 5, ये कहीं है x² + 4x - 5, ऑप्शन डी में दिया है, क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको यहाँ पे दे रहा है शून्यक 4 और 7 वाली द्विघात बहुपदों की संख्या। देखिए शून्यक 4 और 7, इससे द्विघात बहुपद तो हमने बना लेंगे, और इसमें कह रहा बहुपदों की संख्या कितने बनेंगे, तो जानते हैं इसमें अनगिनत बहुपद बनेंगे। जब इससे द्विघात समीकरण बनाएंगे तो चाहेंगे तो अनगिनत बहुपद बना सकते हैं, तो अनलिमिटेड, इसमें अनगिनत कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी है, तो डी करेक्ट मार दीजिए। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान बताइए k का मान क्या है। सो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ शून्यकों का योग दिया है, तो शून्यकों का योग कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस। अब b का मान क्या है, तो b का मान x के जस्ट बगल वाला, तो b का मान क्या हो जाएगा k, तो k नहीं बोल सकते, -k कहेंगे, चिन्ह के साथ बोलना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस आपको k बोलना है। और a का मान जानते हैं x² के बगल वाला, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, तो x² का गुणांक 1 रहेगा, तो क्या लिखेंगे 1। अब देखिए
अब यहाँ 6 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस के में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा के का वैल्यू कितना है 6, और ऑप्शन 6 आपका डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, अब मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुने बीटा, और इसका फॉर्मूला हो गया c/a। जानते हैं c कहाँ है, तो अचर कांस्टेंट अचर बोलते हैं, तो अचर वाला इसको c बोलेंगे। c का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, और a का वैल्यू तो x² के जस्ट वाला a का लाएगा, तो यहाँ x² के जस्ट वाला जो x² का गुणांक भी बोल सकते हैं, तो x² का गुणांक क्या है 4, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे। तो 1/4 ऑप्शन आपका c में दिया है, तो c करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद gx बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा जब से बोले तो फार्मूला जानते होंगे, माइनस b/a होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब b का मान जानते हैं यहाँ इस बहुपद से निकलेगा, तो x² के जस्ट, तो x² के जस्ट क्या है, कहेंगे माइनस नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 x² के जस्ट में 1 छुपा रहता है, तो -1 बोलिए, तो b का मान क्या हो गया -1, और a का वैल्यू x² के जस्ट बगल, तो x² के जस्ट बगल में 1 है, नहीं कुछ समझ दिख रहा है तो 1 समझिएगा, तो 1 नीचे लिखिए, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/1, 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 1। ऑप्शन 1 ऑप्शन कहाँ है सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद समझ रहे हैं ना, x² प्लस 4x प्लस 7, कोई भी एक द्विघात समीकरण ले लेना है, मैं एग्जाम्पल तौर से एक द्विघात समीकरण मैं ये ले रहा हूँ। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो इसके द्विघात बहुपद है, इसका पावर कितना है 2 है, तो इसके 2 शून्यक ज्ञात होंगे, 2 शून्यक ज्ञात इसका प्राप्त होंगे, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होंगे 2, क्यों, क्योंकि पावर 2 है तो 2 शून्यक निकलेंगे, तो ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन ए में दिया है तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा नहीं दिया है, यहाँ पर ए दे रहा है बी दिया है, अगर इनका शून्यक ए और बी हो तो ए बी का मान क्या हो गया ए बी, यानी अल्फा यहाँ पर नहीं दे रहा है, ए और बी दे रहा है, तो ए बी को क्या कहेंगे अल्फा, उधर क्या था ए अल्फा गुने बीटा, इसी को ना शून्य कहते थे। अब यहाँ पर क्या कर दिया, इधर अल्फा की जगह पर ए दिया है, बीटा की जगह पर क्या दिया है बी दिया है, तो ये दोनों शून्यक इनका है, तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो यहाँ अल्फा नहीं बल्कि ए और बी है, तो ए बी का मतलब गुणनफल पूछ रहा है, और गुणनफल का फॉर्मूला होता है शून्यों का गुणनफल पर, ये दोनों शून्यक है तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो मैं c/a कर दिया हूँ। और c जानते हैं इसमें कहाँ है, c का स्थान पर 5 है तो 5 लिख देंगे, और a के स्थान में क्या है x² के बगल वाला क्या है x² के जस्ट में 1, यहाँ पर 1 रहता है, कुछ नहीं रहता तो 1, तो मैं हर क्वेश्चन में बताते जा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट सही क्लियर होगा, जब जितना ही बोलूँगा उतना ही आपको समझने के लिए मैं सब कुछ समझाते जा रहा हूँ, तो आप समझिएंगे, आपको हर बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके माइंड में फिट हो, बस इतना ही मेरा रीजन है। तो x² के बगल में 1 है तो 1 लिख देंगे, 5 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 5, और ऑप्शन 5 कहाँ दिया है ऑप्शन ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ करा क्वेश्चन बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, अब मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग का फॉर्मूला क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, जानते हैं यहाँ माइनस रहेगा। अब b का मान जानते हैं, b का मान कहाँ से पता चलेगा x² के जस्ट वाली संख्या क्या है, तो x² नहीं b का मान कैसे पता होता है x के जस्ट वाली संख्या, तो जस्ट x में या तो गुणांक भी बोल सकते हैं, तो x का गुणांक क्या है 4, -4 बोलेंगे, तो -4 क्या होगा आपका b का मान हो गया। a का मान कैसे पता चलेगा, तो a का मान यहाँ x² के जस्ट, यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेगा, तो 1 नीचे लिख दीजिएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4/1 और 4 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 4, तो ऑप्शन 4 कहाँ है, तो ऑप्शन 4 बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो त्रिघात जिसका पावर 3 होती है, यहाँ 3 तो दिख नहीं रहा, त्रिघात नाम ही से सुनते ही समझ में आ जाएगा, तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 3 है, तो यही त्रिघात बहुपद है। x² ax का की प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए 1/अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। तो 1/अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकलते हैं, अगर यहाँ 3 रहता है यहाँ 5 रहता, क्या करते, 3 5 15। तो इन दोनों ये अलग अलग है अल्फा, ये अलग बीटा है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए अल्फा में अल्फा से कट करेंगे तो क्या बचेगा, बीटा। तो यहाँ बीटा लिख देंगे। अब प्लस का प्लस, बीटा में बीटा से भाग जब कर देंगे तो क्या बचेगा, अल्फा। अब देखिए अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। देख रहे हैं a और a कट जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, -b/a। अब देखिए यहाँ माइनस रहने दीजिए यहाँ पे। अब b का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल, नहीं एक्स के जस्ट बगल वाला संख्या क्या है, -5 है। तो यहाँ -5 b के स्थान पर रखना होगा। a का स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला a कहलाएगा। एक्स स्क्वायर के बगल वाला में क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 5/1 भाग देंगे तो 5 होगा। 5 ऑप्शन कहाँ है, तो आपको कहेंगे सर इसमें 5 तो नहीं है, लेकिन a का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कहीं तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑप्शन में नहीं दिया है। तो फिर हम देखेंगे क्या मैं कहीं गलत गड़बड़ किया हूँ। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया था, ठीक है, ओके। अब इसका बटा का जोड़ किया हूँ तो अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बच गया, बीटा। बीटा 1 से गुना गया तो बीटा, बीटा कट गया तो अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला c/a। तो a कट गया। यहाँ पर देखिए a जब कट गया था तो यहाँ पर माइनस का -b बच गया था, यहाँ c ना बचा था। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर c। तो मैं यहाँ पर लिखा माइनस, ये इसका माइनस था, b का वैल्यू यहाँ -5 था तो -5 रखा, ठीक है। c का वैल्यू यहाँ पर देखना होगा। तो c का वैल्यू क्या है, 7 है ना, तो यहाँ c का वैल्यू 7 रखना पड़ेगा। a नहीं है, c है। अब तो यहाँ पर क्या रखेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 हो गया, नीचे क्या है 7। तो 5/7 ऑप्शन होगा। तो 5/7 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैर द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। देखिए इसको दो बनाने के 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, इसका आभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, या दूसरा ऑप्शन है इसका कि इसके ऑप्शन में से इसमें रखिएगा तो इससे भी पता चल जाएगा। मैं दोनों तरीका बताता हूँ। पहला तरीका आभाज्य गुणनखंड तरीका से हम कर रहा हूँ, 6x² - 7x - 3 इक्वल क्या होगा, शून्य ज्ञात करने के लिए था, इस बहुपद को शून्य के इक्वल कर दिए। अब देखिए यहाँ 6x² है, तो 6 3 18, 18 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9। 2 संख्या बनाना है, इस मिडिल स्थान पे 2 संख्या रखना है, तो इसी से पता चलेगा। तो 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो 9 और 2 आएगा, तो -9x प्लस 2x घटाएंगे तो 7, एक दोनों गुना करते 9 दूनी 18 आ रहा है, -3 = 0। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, x दोनों में है तो x कॉमन लीजिए, जितना हो सके कॉमन लीजिए, और जो बाहर निकल जाता है, जो बच जाता है वो अंदर जाएगा। तो इसमें 3x निकल गया है, तो देखिए 6x² को लिख सकते हैं 3x गुने 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये 3x निकल चुका है, तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर x आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर x² है, तो 3 दूनी 6, x में x गुना तो क्या होगा x² हो जाएगा, इसलिए यहाँ x आएगा। माइनस का माइनस, 9 को लिख सकते हैं 9x को 3 गुने 3x, तो x निकल गया है, यहाँ x लगा दीजिए, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो 3x तो निकल चुका है, तो ये बचेगा 3 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दोनों में नहीं, तो 1 तो कॉमन है, तो 1 किसी में कॉमन रहता है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x - 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। 2x - 3 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, और जो बच जाएगा 3x + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। यदि करा जाए, यदि करे तब तो 2x - 3 इक्वल 0, तो x का मान क्या होगा 2x = 3, तो इसीलिए x का मान निकालना हो तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि गुना है तो बट्टे में हो जाएगा। अब देखिए 3x + 1 इक्वल 0, तो इसमें 3x बराबर क्या होगा, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x का मान क्या होगा -1/3, तो 3/2 और -1/3, तो 3/2
-1/3। देखिए मेरा यही दोनों ऑप्शन है, इसमें देखिए यहाँ पर है, इनका शून्यक दोनों यहाँ दिया है। ये तो अभाज्य गुणनखंड में इतना आपको टाइमिंग लग गया है, लेकिन इसका दूसरा उपाय कैसे है? तो इसका दूसरा उपाय आप ऐसे कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस मान को पहला तो इसका x वाला इसमें रखेंगे, तो जैसे रखेंगे 6 लिखेंगे, और x के स्थान में क्या रखेंगे 3/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। -7 x के स्थान में क्या है 3/2 है, तो 3/2 लिख देंगे। -3 है तो -3 लिख देंगे। अब देखिए 6 गुने 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, फिर माइनस का माइनस 7 का 21/2 -3। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो अब देखिए 9 तिरका 27/2 माइनस 21/2 -3। बटा का जोड़ करिए तो इसका एलसीएम 2 आएगा, तो 27 - 21, 3 दूनी 6। अब देखिए 27 माइनस इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 27/2। तो यहाँ पर 0/2 = 0। यहाँ 0 आ गया, जब 0 आ गया तो ये शून्यक इसका है, क्योंकि शून्य बना देगा। इसको रखते ही इसमें शून्य बना रहा है, जो शून्य बनाता है वही क्या होगा शून्य कहलाएगा। तो इसको भी रखेंगे तो ये भी शून्य बना देगा। तो ये ऑप्शन इस तरह भी चेक किए, या तो अभाज्य गुणनखंड, दोनों तरीका है। जो तरीका आपको पसंद है वही तरीका से बनाइए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px = x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 1 प्लस पहले हल कर लेना है। तो देखिए मैं हल किया था, यही था ना 1/α 1 + 1/बीटा। जब इसको हल किया तो क्या आया -b/c आया। अब इसके आगे मैं हल कर देता हूँ, माइनस का माइनस रहने दूंगा। अब b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान 2 है। b का मान क्या है, तो 2 है, तो हम b के स्थान पर 2 रख दिए। और c का मान क्या है 3 है, तो 3 रख देंगे। तो -2/3 -2/3 ऑप्शन बी में है। तो मैंने ऑलरेडी इसको सोल्व किया था, इसको देखिए सोल्व करके इतना लाया था। -b इसका फार्मूला -b/c होता है। एग्जाम में याद कर लेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है -b/c। आप पुट पटाख से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइमिंग का बजट आपको कर लेना है एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।